हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हम जैसे ही विषुवत रेखा के ध्रुवों पर की ओर जाते हैं, जी का मान पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन है शून्य हो जाता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लेते हैं कि ये हमारी धरती है। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोली है, ठोस गोले की तरह। मान लेते हैं कि द्रव्यमान हमारे पृथ्वी का एम है और त्रिज्या आर है। तो जो हमारी धरती है वो दरअसल किसी एक अक्ष के परितः चक्कर कर रही है। एक दिन में ये एक चक्कर पूरा कर लेती है। मान लीजिए कि इसके चक्कर का कोणीय वेग ओमेगा है। हम क्या करते हैं कि इस अक्ष से थीटा कोण पर, ये कोण थीटा है, एक m द्रव्यमान का वस्तु यहां पे रख देते हैं। उसके बाद पृथ्वी पे बैठ करके हम इसके बारे में सोचते हैं। तो ये जो कण है इसके पास दो त्वरण है। एक तो पृथ्वी के द्वारा उसकी केंद्र की तरफ g, जिसका मान हम सामान्यतः लिखते हैं लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग, और इसका सूत्र लिखा जाता है g बराबर GME भागे RE का वर्ग पृथ्वी के सतह पर। अब क्योंकि ये जो कण है वो भी पृथ्वी के साथ घूमेगा, तो कुछ इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ ये भी घूम रहा है पृथ्वी के साथ साथ वृत्तीय कक्ष में। अर्थात इसको अगर हम बनाना चाहें यहां पे, तो ये अक्ष हो गया और उसके चारों तरफ वृत्तीय गति कर रहा है, जो ये m द्रव्यमान होगा। अब पृथ्वी की जो ओमेगा होगी वही इस कण की भी ओमेगा होगी इस अक्ष के परितः। तो जो ये कण है इसको बाहर की तरफ पृथ्वी के सापेक्ष एक और त्वरण महसूस होगा, जिसका मान होगा v का वर्ग गुणे r, जो कि बराबर होगा v के वर्ग भागे r के भी। जिसका मतलब यह है कि यहां पे बाहर की तरफ एक और त्वरण है इस कण के पास। इसलिए अगर यहां पे इस कण का हम गुरुत्वीय त्वरण लिखना चाहेंगे, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस त्वरण की वजह से इधर की दिशा में एक और त्वरण आएगा जो कि गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत होगा। इसकी वजह से जो कुल गुरुत्वीय त्वरण होगा, कुल गुरुत्वीय त्वरण मतलब केंद्र की तरफ जितना लग रहा होगा, उसका मान थोड़ा सा घट जाएगा पृथ्वी के चक्कर की वजह से। आइए उसको निकालते हैं। यहां पर हम एक चीज समझते हैं कि पृथ्वी के घूमने की वजह से पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण किस तरीके से परिवर्तित होता है। मान लीजिए कि यह हमारी धरती है, जिसको हम लगभग गोली मान लेते हैं। मान लेते हैं कि धरती जो है वो इस अक्ष के परितः चक्कर कर रहा है, अर्थात कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसका कोणीय वेग जो है वो ओमेगा है। तो ओमेगा का मान तो हमें पता है 2 पाई भागे टी मतलब कि एक चक्कर कितने समय में लगाता है। पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है, तो 2 पाई भागे 24 घंटे मतलब 24 गुणे 60 इतना हो जाएगा ओमेगा प्रति सेकेंड। अब मान लीजिए कि जो ये पृथ्वी का अक्ष है और ये केंद्र है, तो पृथ्वी के अक्ष से मान लीजिए कि थीटा कोण पे हम बात करते हैं, यहाँ थीटा कोण पे। तो थीटा कोण पे अगर आप मान लीजिए खड़े हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है जिसके त्वरण के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या होगा, ये ओमेगा से घूम रहा है। तो जो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है वो भी ओमेगा से घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, कुछ इस तरीके से ओमेगा से वो घूम रहा है। तो यहाँ पे जो ये m वस्तु है, जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा इसके पास दो त्वरण है। पहला तो केंद्र की तरफ गुरुत्वीय त्वरण, और दूसरा ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ इस m वस्तु के वृत्तीय गति के कारण एक नया त्वरण आएगा यहाँ पे, जिसका मान होगा ओमेगा का वर्ग गुणे r त्रिज्या। और यह r त्रिज्या यहाँ अक्ष से दूरी है। अब पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं RE है, तो r का मान हो जाएगा r बराबर RE साइन थीटा, और गुरुत्वीय त्वरण होगा केंद्र की तरफ कुछ इस तरीके से g। तो यहाँ पे मैं आपसे अगर पूछूं कि इस कण का प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें हल करेंगे। वो दरअसल होगा g प्रभावी बराबर जिसको हम g डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा, ये g केंद्र की तरफ है और ये ओमेगा का वर्ग गुणे r। यहाँ पे ये वाला कोण भी थीटा है, तो ये वाला कोण 90 ऋण थीटा है। तो इस ओमेगा का वर्ग गुणे r का एक तो इधर आएगा त्वरण और एक इधर आएगा। इससे हमें मतलब नहीं है प्रभावी के लिए, क्योंकि प्रभावित जो त्वरण होगा वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे g डैश का मान g ऋण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो त्वरण है ये g के विपरीत दिशा में है, जो कि है ओमेगा का वर्ग r cos 90 ऋण थीटा। तो ये हो गया हमारे पास में g प्रभावी अर्थात g डैश का मान, जो कि लिखा जाएगा g ऋण ओमेगा का वर्ग गुणे r का मान रख देते हैं RE साइन थीटा गुणे cos 90 ऋण थीटा साइन थीटा। तो यहां से आपको मिल रहा है g डैश का मान g ऋण ओमेगा वर्ग RE
साइन वर्ग थीटा। तो ये है पृथ्वी के किसी भी जगह पे प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो कि पृथ्वी के चक्कर की वजह से पृथ्वी के हर एक बिंदु पे कम हो गया है। यहाँ पे आप थीटा अलग अलग डालते जाइए, आपको प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण मिलता जाएगा पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे। अगर हम बात करें विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा जो होता है, अगर उसका हम कोण देखेंगे उसके घूमने के अक्ष से, तो वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि विषुवत रेखा कुछ इस तरीके से होगा 90 डिग्री पे, जिसके लिए थीटा का मान हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे। इसलिए विषुवत रेखा पे जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान लिखा जाएगा जी डैश बराबर जी ऋण ओमेगा का वर्ग आर के बराबर। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ ध्रुवों पे, तो ध्रुवों की बात करें अगर यहाँ पे लिख देते हैं ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर थीटा का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो अच्छे से ही गुजर रहे हैं। इस अवस्था में जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप थीटा का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा। और जी का मान लिया जाता है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के अगर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना चाहें, जिसको हम जी डैश से लिखते हैं, उसका मान होगा जी ऋण ओमेगा का वर्ग गुणे आर गुणे साइन का वर्ग थीटा। अब यहाँ पे इस प्रश्न बोला जा रहा है कि जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अर्थात हम जा रहे हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, जैसा कि अभी हमने बात किया कि विषुवत रेखा के लिए थीटा का मान होता है 90 डिग्री, वहीं ध्रुवों के लिए थीटा का मान होता है 0 डिग्री। अब जब यहाँ पे कोण जो है 90 से 0 की तरफ जाएगा, तो आपको पता होगा कि जो साइन थीटा होता है वो घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे जी डैश होगा, जिसका मान है जी ऋण ओमेगा का वर्ग आर साइन का वर्ग थीटा, ये वाला जो पद है वो लगातार घटेगा, जिसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे जी डैश है अर्थात प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान बढ़ेगा। अर्थात जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान बढ़ता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।